तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से एक संख्या -36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहला संख्या क्या है, -36, तो पहले -36 लिखेंगे, प्लस दूसरा संख्या हमें ज्ञात करना है x लिखेंगे, इक्वल टू, और योगफल कितना है 32, समझ रहे हैं। 32 को 32 के जगह रखना है, x को x के जगह रखेंगे, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 32 + 36 इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, 6 + 2 = 8, 3 + 3 = 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 68। सवाल को समझेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 मिनट काफ़ी होता है सीटेट में किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, 2 पे पावर -10 -1 पे पावर कुछ भी नहीं है, निम्न में से विभाज्य है, इसमें से ये कौन सा, ये जो संख्या है किससे विभाज्य होगा। तो समझेंगे क्वेश्चन क्या है, 2 पे पावर -10 -1 पे पावर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या -10 लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 का 1 ही आएगा। तो इसका हमें एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि x के ऊपर m माइनस x के ऊपर m इक्वल्स टू x + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + y। अगर m और m दोनों इवन नंबर होता है, m अगर इवन नंबर होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट प्लस करेंगे। ये इवन नंबर है -10 और ये भी इवन नंबर है, तो x पे पावर -10 -1 पे पावर -10, तो x क्या है 2, हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू x + y। तो x क्या है हमारा 2 और y, इसको हम लोग y ले लेते हैं, y क्या है हमारा 1, तो 2 + 1 = 3। ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा। आप लोग अगर रजनीकांत सर का क्लास नहीं देख रहे हैं तो उसे आप देखेंगे तो ये भी चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सर ने डिविजिबिलिटी का पूरा रूल बता रखा है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो हमारा वृत्त क्या होता है, वृत्त को क्या बोलते हैं, सर्कल। अब क्या क्या रहा है, सर्कल का जो परिधि है, सर्कल का जो सर्कमफिरेंस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। सवाल को अगर समझ के बनाएंगे बहुत आसान हो जाएगा बनाना। क्या कहता है हमारा सवाल, परिधि 3 सेंटीमीटर है, मीन्स सर्कमफिरेंस क्या है, सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। तो हमें r पता नहीं है, क्या पता नहीं है, r पता नहीं है, और हमको r पता करना है। तो सर्कमफिरेंस हमारा क्या दिया हुआ है, सर्कमफिरेंस हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 2πr को r के जगह पर रहने देंगे। अब समझेंगे कि हमें r निकालना है। r कैसे निकालेंगे, r को अगर हम लोग इधर रखेंगे तो 3/2π हमारा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 पे 2π। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया किस चीज़ में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। r हमारा क्या निकला हुआ है 3/2π। एरिया क्या निकालना है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, पाई को पाई की जगह पर रख देंगे, r², इसका स्क्वायर करने के लिए कहता है 3/2π को हम स्क्वायर में करके लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई को पाई पे रखेंगे, 3 × 3/2π × 2π। पाई को अगर हम लोग काटते हैं तो इधर बच जाता है 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4π। क्या हो जाता है आंसर हमारा 9/4π। तो हम इसमें देखेंगे कहाँ पे है 9/4π, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है और 1 मिनट ही मिलता है हमें सीटेट में सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान हो जाएगा अगर इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप देखते हैं। तो इससे पहले भी हमने 2 क्लासेस लिया इसके ऊपर, उसे आप देखेंगे और समझेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करेंगे, जिससे कि हमारा आने वाला टाइम का हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। सवाल क्या कह रहा है, 3 × 10⁵ तो 3 × 10⁵ मीन्स 10 पे 5 बार 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 10 पे 5 बार 0, तो 1 2 3 4 5 बार 0 लिख सकते हैं। 4 पे 3 बार 0, तो 3 बार 0 हम पहले लिख लेते हैं और 4 बाद में लिख लेते हैं। 7 पे 700 + 5, इसको जो ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्या है हमारा आंसर
304705 304705 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे है, तो सी नंबर का हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीटेट बहुत ही आसान होता है क्लियर करने के लिए। अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देखते हैं तो 15 में 15 नंबर न्यूमेरिकल्स में बहुत आसान हो जाएगा लाना। वीडियो को पूरा देखेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ, ब्रैकेट लगा हुआ है, बोर्ड मास हमने आपको समझाया था पहले किस तरीके से सॉल्व करना है, 3/8 पे पावर -2 इंटू -4/5 पे पावर 3, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। अब हम लोग उल्टा कैसे करेंगे, 1 मिनट में ही हमें सॉल्व करना है और बहुत आसानी से सॉल्व करना है। क्या करना है हमें, अगर हम 8/3 लिख देते हैं, इसे 8/3 लिखेंगे तो ये माइनस का जो -2 जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5 को ऊपर ले जाते हैं, -4 को नीचे रखते हैं और ये पावर 3 लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्या हमारा आंसर निकल रहा है, ए नंबर को देखिएगा, क्या ए नंबर में वही लिखा है 8/3 पे स्क्वायर 5/4 पे -3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको फर्दर सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 8 × 8/3 × 3 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई है 5 × 5 × 5/-4 इंटू -4 कैसे कैसे काटेंगे, 4 2 जाए 8, 4 2 जाए 8, 2 2, ये पूरा 4 कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे होगा, 5 × 5 इज 25 और 25 × 5 इज 125/9। यहाँ पे साइन माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा 120, तो हमारा क्या होगा आंसर 125/-9। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, हमारा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, तो ये यहाँ पे माइनस होगा। ये हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व करना है, जिससे कि हमें 1 मिनट में सॉल्व भी हो जाए और सही आंसर भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग का परिमाप 200 मीटर है। एक वर्ग का परिमाप मीन्स एक वर्ग का टोटल, यदि दूसरे वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो वर्ग के परिमाप में अंतर क्या होगा। एक वर्ग का परिमाप हमें दिया हुआ है 200 मीटर, तो दूसरा वर्ग का परिमाप हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला होता है साइड इंटू 4। तो हमें साइड दिया हुआ है कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर इंटू 4 इक्वल टू 40। तो हमारा दूसरे जो वर्ग होगा उसका परिमाप क्या होगा, 40, और दोनों के परिमाप का अंतर बोल रहा है। तो पहला का दिया हुआ है, ये पहला वाला हमारा वर्ग हो गया, ये दूसरा वाला वर्ग हो गया। दूसरा वाला वर्ग का क्या निकल रहा है हमें 40, और पहला वाला का दिया हुआ है 200। तो इस दोनों का अंतर निकालने कह रहा है, तो 200 - 40 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 160। हमारा आंसर होगा 160। देखते हैं हमारे ऑप्शन में 160 है या नहीं है, तो है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जाने से पहले हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा बताएंगे हम आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान के बारे में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए और हर साल पूछा जाता है, 2 नंबर 1 नंबर का सवाल। क्या है पहला, स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। और दूसरा क्या है, वास्तविक मान। वास्तविक मान को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन में कभी कभी वास्तविक मान बोलता है। जातीय मान भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसको हम लोग जातीय मान से भी जानते हैं, और हम लोग इसको अंकित मान से भी जानते हैं। सवाल में कभी कभी वास्तविक मान बोलता है, जातीय मान बोलता है, और फिर अंकित मान भी बोल देता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बेसिस के कुछ सवाल। मैं इसको 2-3 सवाल आपको सॉल्व करवाता हूँ। टोटल हमने 6 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करवाए, 2-3 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। जैसे पहला सवाल हमें पूछ देता है, क्या पूछता है, 57420 में 5 और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल निकालें। कैसे निकालेंगे हम लोग, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है? बहुत ही इजी तरीका होता है प्लेस वैल्यू निकालने का या फेस वैल्यू निकालने का। तो प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू बोल रहा है 5 और 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो 5 का स्थानीय मान हम लोग ऐसे भी याद करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब 50,000 ऐसे। या फिर बहुत ही इजीली तरीका होता है कि नंबर के बाद जितना भी डिजिट है उतना जीरो बैठा देना है। 5 के बाद 1 2 3 4 जीरो बैठा दिए। और दूसरा क्या कह रहे हैं? 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 जीरो, उसके बाद जीरो। अब इसका क्या कह रहा है? गुणनफल। गुणनफल हम कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाएं तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन बहुत ही आसान मेथड है सॉल्व करने का। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 होगा। उसके बाद कितना जीरो काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करके, या फिर नंबर आप बोलो तो चेंज कर देते। चलो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, नंबर रख देता हूँ 6 7 4 2 9 8 में 2 का स्थानीय मान तथा 9 का अंकित मान का अंतर बताएं। सवाल पूछ दिया, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हमने आपको इस सवाल में बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? अंकित मान। अब अंकित मान आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे होता क्या है। तो हमने आपको बताया है फेस वैल्यू, वास्तविक मान को जातीय मान या और कभी कभी अंकित मान लिख करके भी सवाल पूछता है। तो हमारे क्या कह रहा है? 9 का अंकित मान। तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 2 का स्थानीय मान निकालना है, बहुत ही आसान है। 2 लिखेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है उसका जीरो बैठा देंगे। लेकिन अंकित मान में, फेस वैल्यू में या वास्तविक मान में क्या होता है? अगर वो 6 का बोला तो ये 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा, या 2 का बोलेगा तो 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा। उसी प्रकार जो भी डिजिट है, इसमें कोई भी डिजिट का अगर वास्तविक मान बोलता है तो वो वही डिजिट रह जाता है। लेकिन अगर स्थानीय मान बोलता है तो नंबर के बाद जितना भी डिजिट होता है उतना जीरो हम लोग डाल देते हैं। तो अब 9 का अंकित मान, 9 का अंकित मान क्या होगा? 9 ही होगा। अब इसमें क्या कह रहा है? अंतर बताए। अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंस। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? माइनस। हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 तथा 9 का अंकित मान। तो 9 इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 200 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा? 191। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 191 होगा। आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ये हमेशा पूछता है, कभी कभी 1 नंबर का सवाल बोलता है, कभी कभी 2 नंबर का सवाल हमें सीटेट में पूछता ही पूछता है। आप लोग इसे समझेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।